अब बेटा आज हम लोग 6.2 एक्सरसाइज जो है आपकी लाइंस एंड एंगल की उसका थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, उसके बारे में, ताकि वो एक्सरसाइज हो जाए हमसे। तो उसके अंदर आपको 4-5 एंगल सबसे पहले समझने होंगे कि आपके पास सबसे पहली बात है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी वाले इसको क्या लिखते हैं, एकांतर अंतः कोण। ये बात क्लियर है। एकांतर अंतः कोण होता है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। उसके बाद आपको क्या समझना है, सेकंड एंगल जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसको क्या लिखेंगे, एकांतर बाह्य कोण। ये बात क्लियर है। थर्ड वाला हम लोग क्या समझेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हिंदी वाले बेटा इसको क्या लिखेंगे, संगत कोण। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, संगत कोण। ये बात क्लियर है, संगत कोण। फोर्थ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट आज हम क्या सीखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके, सह आंतरिक कोण। ये बात क्लियर है बेटा। सह आंतरिक कोण आपके पास को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, संगत कोण आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एकांतर बाह्य कोण आपके पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, एकांतर अंतः कोण आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये चीज सबको समझ आ रही है। अब देखो, ये सब जो एंगल्स हैं इनका यूज सिर्फ तभी हो सकता है जब हमको क्या दे रखी हो, समांतर रेखाएं, या फिर क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस बोलो, या फिर बोलो क्या, समांतर रेखाएं। ये बात क्लियर है। और एक और बात है इसके अंदर, समांतर रेखाओं के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक ट्रांसवर्सल होना जरूरी है, जो कि उस समांतर रेखाओं को काट रहा होता है, राइट। तो उसको ट्रांसवर्सल को अब हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। ये बात क्लियर है। तो ये सब के बारे में अगर हम जानते होंगे तभी हमसे एक्सरसाइज 6.2 हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले तो जो ये समांतर रेखाएं हैं ये क्या होती हैं आपकी, बेटा दो लाइन, जैसे मैंने एक लाइन ये खींच दी, राइट, समांतर रेखा, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन द सेंस डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। ये बात क्लियर है। जैसे ये लाइन L है और ये लाइन M है, अगर मुझे दे रखा है कि L मेरी पैरेलल है M के, और एक ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एक T डाल देते हैं, ये T ट्रांसवर्सल है, राइट, ये एक ट्रांसवर्सल T है। अगर मुझे ये दे रखा है, ये L इज पैरेलल टू M ना, आपको दे रखा होना चाहिए, तभी आप ये सारे एंगल्स लगा सकते हैं। अगर ये नहीं दे रखा होगा तब नहीं लगा सकते आप लोग, राइट। तो अगर मुझे दे रखा है कि L जो है वो M के पैरेलल है और क्या है, T क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब अगर हमको दे रखा होता है कि लाइन L जो है वो मेरे M के क्या है, समांतर है, राइट, तो मेरे को अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखाने हैं कि भाई वो कहाँ होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिखाने हैं वो कहाँ होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ होंगे, को इंटीरियर एंगल्स कहाँ होंगे, राइट। ये सब मुझे आपको इसके अंदर दिखाना है। ये चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। ये इस पर तो स्टार लगा लेना, ये ऐसे नहीं लगाते रहोगे कि कोई भी अगर लाइन दे रखी है तो उसमें ये तुम लगाना स्टार्ट हो जाओ, राइट, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दे रखी होंगी तो ही ये सब लग सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, राइट। तो सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग दे देती हूँ। सपोज इसको मैं 1 कह देती हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, राइट।
अब देखो सबसे पहले आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। इंटीरियर एंगल्स हैं इन द सेंस ये जो दो लाइन है इसके अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है, मतलब 3, 4, 5 और 6 की बात हो रही है, ये चीज ध्यान रखना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन द सेंस अंदर वाले एंगल्स, मतलब 3, 4, 5, 6 की बात हो रही है। अब ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट इन द सेंस जैसे एक अगर यहाँ लाई कर रहा है ट्रांसवर्सल के तो एक यहाँ लाई करेगा, ये बात क्लियर है। एक यहाँ ट्रांसवर्सल के लाई कर रहा है तो एक यहाँ लाई करेगा ट्रांसवर्सल के, राइट। ऑल्टरनेट साइड पे लाई करेंगे। ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल्स है मतलब अंदर वाले एंगल्स, ऑल्टरनेट है मतलब एक अगर यहाँ तो अदर एंगल यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। तो अगर मेरे को दे रखा होता है माई लाइन्स L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये दोनों लाइन्स अगर समांतर हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन द सेंस मेरे जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो सेम होते हैं, राइट। तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। आपके एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब 3 6 के बराबर होएगा और 4 5 के इक्वल होगा। ये चीज क्लियर है। अब सेकंड जो चीज आपकी आ रही है दूसरे नंबर पे, वो क्या आ रही है, एकांतर बाह्य कोण इन द सेंस ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसमें भी देखो यही चीज होती है, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है इन द सेंस जो कि लाइंस के बाहर है, तो 1 और 2 बाहर है और 7 और 8 बाहर है। और ऑल्टरनेट की बात हो रही है तो जब 1 उठाओगे तो 8 उठाओगे, मतलब एक ट्रांसवर्सल के इस साइड एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, राइट। जब 1 उठाओगे उसके बाद 8 उठाओगे, जब 2 उठाओगे उसके बाद 7 उठाओगे। ये चीज क्लियर है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं अगर मेरी दो लाइंस आपस में समांतर हैं तो, राइट। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 7। ये चीज क्लियर है। देखो ये थर्ड वाला जो था वो 6th वाले के इक्वल आ गया था और आपका ये जो 4th वाला था वो 5th वाले के इक्वल आ गया था, राइट। अब ये जो 1 वाला है वो आपके 8 वाले के इक्वल आ जाएगा और ये जो आपका 2 वाला है वो आपके 7 वाले के इक्वल आ जाएगा। ये चीज क्लियर है, ये चीज सबको समझ आ रही है, श्योर, ये सबको समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ तक समझ आ गया था हमें कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं अगर मुझे ये दे रखा होता है कि मेरी लाइंस जो हैं वो आपस में क्या हैं, वो आपस में समांतर हैं, राइट, वो आपस में क्या है, पैरेलल है, राइट। अब देखो ये दोनों आ गए, अब हम आएंगे इस पे, ये क्या है, अब हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। अब ये होते क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले संगत कोण, ये सबको पता है। तो अब ये होते क्या है हमारे पास, देखो इसमें क्या करते हैं, एक बाहर का एंगल उठाते हैं, ठीक है, एक बाहर का, जो हमारी ये लाइंस हैं इसके बाहर का एक एंगल और एक अंदर का एंगल। ये बात समझ आ रही है। एक बाहर का एंगल उठाओगे, एक अंदर का एंगल उठाओगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये चीज सब बच्चे याद रखेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन द सेंस अगर मैं इस साइड का एंगल उठा रही हूँ तो इसी साइड के एंगल की बात होगी, अगर मैं इस साइड का एंगल उठा रही हूँ तो इसी साइड की बात होगी। ये बात क्लियर है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये बच्चे सब याद रखेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं एक ये वाला एंगल उठा रही हूँ तो एक ये उठाऊंगी, तो मतलब एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली अगर मैं एक अंदर वाला एंगल उठा रही हूँ, मतलब ये 3 उठा रही हूँ, तो एक बाहर वाला उठाना होगा ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एक 3 अगर उठा रही हूँ तो एक 7 उठाऊंगी, तो एंगल 3 एंड एंगल 7 आर इक्वल। ये बात क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास अगर इस साइड का अब ले रही हूँ, इस साइड वाला ले रही हूँ, तो एंगल 2 एक बाहर वाला उठा लिया और एक अंदर वाला, तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8। एक 4 है और ये 8 है, राइट। एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8। ये बात क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गई। देखो बेटा, जो संगत होते हैं आपके पास, जो संगत कोण होते हैं उसमें क्या करना होता है हमको,
उसमें आपको सबसे पहले देखना होता है ट्रांसवर्सल का है। ट्रांसवर्सल ये है हमारा। अब एक साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ही उठाओगे, जैसे मैं ये वाली साइड उठा रही हूँ, तो इसका एक बाहर वाला एंगल उठाओगे जो कि लाइन के बाहर है, मतलब 1, और एक लाइन के अंदर वाला एंगल जो कि 5 है, राइट। तो 1 और 5, ऐसे ही ये 2 लाइंस हैं आपकी। अब ट्रांसवर्सल अगर ये वाला इस साइड ले रही हूँ, इस वाली साइड का ले रही हूँ, तो इस वाली लाइन का बाहर वाला एंगल ले रही हूँ, तो इस वाली लाइन का अंदर वाला एंगल लूंगी। ये चीज क्लियर है। तो 2 और 6 इक्वल हो जाएगा। और अब इस वाली लाइन का अगर अंदर वाला एंगल ले रही हूँ तो इस वाली लाइन का बाहर वाला लेना पड़ेगा, तो 4 और 8 इक्वल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, शाबाश। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, इन द सेंस जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, अगर वो दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो आपका जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, राइट। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6, को इंटीरियर एंगल्स मतलब आपका जो ट्रांसवर्सल है उसके अंदर वाले साथ साथ वाले एंगल, जैसे 4 और 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम मेरा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। बात समझ आ रही है। तो ऐसे ही मैं लिखूंगी एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो है वो कितना है, वो 180 डिग्री है। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। आई होप सबको समझ आ गया। ये स्क्रीनशॉट ले लेना सारे बच्चे इसकी, और एक बारी रिवीजन कर लेना। अगर नहीं समझ आता है कोई चीज़ तो दोबारा समझा दूंगी, राइट। अब अगली वीडियो में आपको मैं एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज उठाऊंगी एनसीईआरटी से, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए हमारा।